अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और मैं अपनी वॉइस की ओवर कर रही थी, वॉइस ओवर कर रही थी, लेकिन जो है ना मेरी आवाज़ इस कदर बैठी हुई थी कि मुझसे बहुत मुश्किलों से बोला जा रहा है और मैं आप लोगों के साथ अपना व्लॉग शेयर कर रही हूँ। और क्योंकि मेरा गला बहुत शदीद ख़राब हुआ था और गाइस मेरे हस्बैंड को जो है ना वो डेंगू वायरस डायग्नोस हुआ था, तो उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मैं किस तरह से मैनेज करूं। प्लस मेरे बेटे को, छोटे वाले को, जिसके आप वीडियो देखते हैं, शहान को बहुत तेज़ बुखार हो गया था। तो मुझे इसका भी डर लग रहा था क्योंकि इसके भी टेस्ट बताए हुए थे डॉक्टर्स ने। दूसरा, जब इंसान बीमार होता है तो फिर और ज़्यादा कहते हैं ना कि वो घर में एक अजीब सा माहौल हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ना मेरे पाँव में एक दफ़ा चोट लग गई थी, तो यानी 10 डेज़ पहले। तो असल में मेरा डायबिटिक का प्रॉब्लम है, तो मैंने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, लेकिन वो चूँकि सीरियस नहीं लिया तो वो सीरियस होता चला गया। तो जनाब आज जो है मैं यहाँ पर डॉक्टर के पास आई हुई थी और फ़ारिग बैठी हुई थी, तो जब तक वेट कर रही थी, असल में ना बहुत देर से आई थी मैं तकरीबन कोई 9 बजे आई अपनी फ़ैमिली के साथ, क्योंकि यहाँ पर जो है मैं चाह रही थी कि रश कम हो जाए। दूसरा, हमारे जानने वाले भी थे ये, तो फिर उन्होंने जल्दी हमें कॉल अप कर लिया था। तो यहाँ पर जो है मेरी आवाज़ इस कदर बैठी हुई है कि मुझसे बात नहीं हो रही। तो मैंने खैर यहाँ पर अपने पाँव वगैरह दिखाना था और हस्बैंड को भी चेक करवाना था क्योंकि उनकी ड्रिप्स लग रही थी। तो यहाँ हमने डॉक्टर्स को दिखा दिया था, अंदर कैमरा अलाउ नहीं था इसलिए मैंने बंद कर दिया। तो यहाँ उन्होंने हमें दवाई वगैरह, कैल्शियम और मेरे पाँव की दर्द की दवाई, हस्बैंड को भी दिखा दिया था, उनको भी जो है ना वो कैल्शियम की और इस तरह की चीज़ें बोली थी कि जूसेस पिलाएं, ज़्यादातर फ्रेश आइटम जो है ना वो आप अपने हस्बैंड को दें। तो वो चीज़ जो है ना वो ज़्यादा बेहतर थी। तो अब यहाँ से जो है हम जाने लगे थे घर पे, क्योंकि बच्चे हमारे घर पर थे और हमें फ़िक्र ये हो रही थी कि बच्चों को भूख लग रही होगी ऑब्वियसली, क्योंकि हम शाम से आए हुए थे। यानी हम लोग को मतलब टाइमिंग इस तरह से मैनेज किया हुआ था कि शाम को मेरी एकेडमी थी, उसके बाद जो है ना हम लोग वापसी में यहाँ पर आ गए थे, तो खाना बनाने का जो है ना वो टाइम नहीं मिला। तो यहाँ पर मैं इनसे कह रही थी कि मुझे बहुत शदीद भूख लग रही है, तो ऐसा करते हैं सूप पीते हैं, क्योंकि मौसम भी चेंज है और मेरे गले में भी शदीद पेन हो रहा है। तो इनको भी ज़रूरत थी, ज़ाहिर सी बात है, एग्स की, प्रोटीन की, इस तरह की ये बीमारी से गुजर रहे थे। तो अल्लाह पाक सबको शिफा दे, सबको अपनी ज़बान में रखे। तो यहाँ हमने सूप मंगवा लिया था। सूप नो डाउट बहुत मज़े का सूप था, बहुत इंटरेस्टिंग सूप था। यानी आप इसका जो टेस्ट है ना वो मुझे काफ़ी देर तक मेरी ज़ुबान पे रहा और बहुत मज़े का टेस्ट था। तो यहाँ पर हमने सूप वगैरह पी लिया था और हम साथ साथ बच्चों की बातें कर रहे थे। अच्छा, हम पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं, या शायद सभी ऐसे होते हैं कि जब बच्चे सो जाते हैं ना तो हम लोग बस आपस में बातें कर रहे होते हैं, तो बच्चों की ही बातें करते हैं। जैसे हम लोगों के दिमाग में ना सिर्फ सोचे ही हमारे बच्चे होते हैं। कभी हम उनकी बातों पे हंस रहे होते हैं कि वो फलां ऐसा था, उसने मुझे ऐसा कहा, वो ऐसे कह रहा था, बड़ा मज़े का फ़नी। और जब हम गुस्सा करते हैं उसके बाद बच्चे जब सो जाते हैं तो हमें इस कदर प्यार आ रहा होता है इन पर। तो यहाँ हमने बच्चों के लिए भी कुछ पार्सल पैक करवा लिया था और अब हम घर जाने के लिए तैयार थे, लेकिन मैंने सोचा कि उसका थोड़ा सा मुंह का जायका ख़राब हुआ बेटे का बुखार की वजह से, तो बच्चों के लिए डोनट्स ले लेते हैं। तो यहाँ से हमने डोनट्स बाय कर लिए थे बच्चों के लिए, और कुछ मिठाई वगैरह थी बच्चों के लिए, वो भी हमने ले ली थी ताकि वो लोग खुश हो जाएं। काफ़ी देर से वो लोग मम्मा और बाबा का वेट कर रहे थे, कॉल्स पे कॉल्स आ रही थी कि मम्मा आप ठीक तो है ना, बाबा ठीक तो है ना। तो हम लोग जो असल में मैं सेपरेट रहती हूँ बिल्कुल, तो अब बच्चे मेरे माशाल्लाह समझदार हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो सर्वाइवल कर जाते हैं घर पे अल्हम्दुलिल्लाह। और कभी तंग नहीं करते कि नहीं मम्मा हमें साथ जाना, नहीं। वो कहते हैं ना कि जब आपके साथ वक्त होता है, हालात होते हैं, तो हर चीज़ जो है ना वो अल्लाह पाक जो है ना आपको मैनेज करवा ही देता है। यानी बच्चों के सब चीज़ों पे अल्लाह पाक सब्र आ ही जाता है। तो खैर जो भी था बस अल्लाह मालिक है। और यहाँ पर जो है ना हम लोग वापसी के लिए जाने लगे थे। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ख्याल रखें, डेंगू वायरस बहुत ज़्यादा फैल रहा है, और अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल करें। मॉस्किटो जो एक ऑयल होता है वो लगाएं और घर में मॉस्किटो जो है ना कॉइल वगैरह जला के रखें और बस अपना एहतियात करें। और तमाम लोगों को बहुत बहुत थैंक्स जिन्होंने सब्सक्राइब किया, और मेरे चैनल को आगे शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और हाँ, डेंगू वायरस से बहुत एहतियात कीजिए, बहुत ख़तरनाक डेंजर चीज़ है। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।